की हत्या हुई थी तब भी मैं आया था और दोनों बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। भाइयों बहनों, ये लोग सुरक्षा में सेंध लगाने वाले हैं और आपकी पहचान के संकट को खड़ा करने वाले लोग हैं। इसलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि सुरक्षा हो या सम्मान या फिर गरीबों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ। अकेले आजमगढ़ में हमारी सरकार ने 67,000 गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या किसानों का कर्ज माफी का कार्यक्रम, हर गरीब के घर में शौचालय बनाने का कार्य हो या फिर यहां पर मिलने वाली वे सभी सुविधाएं जो यहां के नागरिकों को मिलनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी उपलब्ध कराई है और भारतीय जनता पार्टी उपलब्ध कराना चाहती है। और इसलिए विकास की भी, सुरक्षा की भी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर एक नागरिक तक पहुंच सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का जीतना आवश्यक है। आप देखिए समाजवादी पार्टी की तो क्या दुर्गति होने जा रही है। अखिलेश यादव यहीं से सांसद है ना, तो विधायक भी तो उनको आजमगढ़ से ही कहीं से लड़ना चाहिए था। मैं गोरखपुर से सांसद था, विधायक का चुनाव गोरखपुर से लड़ रहा हूं। एक भी दिन प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वहां जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है, एक एक जनता चुनाव लड़ रही है। और अखिलेश यादव की स्थिति क्या है, जब जनता उनको हरा रही थी तो मुलायम सिंह जी को लेकर के चले गए, और मुलायम सिंह जी भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। वे मंच पे तो गए, उन्होंने वहां की जनता से कहा, भैया देखो मैं जानता हूं तुम किसको जिता रहे हो। तो समाजवादी पार्टी का एक पदाधिकारी बोलता है, कहता भैया का नाम बोल दो। वो कहते हैं देखो मुझे नहीं जानकारी कौन यहाँ पे प्रत्याशी है, जनता को फैसला करने दो। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष न जानता हो या पिता पुत्र का नाम न जानता हो, इसी को दुर्गति कहते हैं। दुर्गति इसी को कहते हैं। भाइयों बहनों, इन लोगों ने आजमगढ़ ही नहीं उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। आजमगढ़ का नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, उसको होटल में रूम नहीं मिलता था, धर्मशाला में जगह नहीं मिलती थी। आज आप जाएंगे, आज आप आजमगढ़ के हो या गोरखपुर के, मऊ के हो या गाजीपुर के, आप कहीं जाएंगे लोग आपकी पहचान किस रूप से लेंगे, कहेंगे अच्छा उत्तर प्रदेश से आए हैं, भगवान राम के अयोध्या के उत्तर प्रदेश से, भगवान कृष्ण से नाम जुड़ेगा, बाबा विश्वनाथ से नाम जुड़ेगा, और अंततः लोग ये पूछेंगे अच्छा आप उस उत्तर प्रदेश से आए हैं जहां योगी जी मुख्यमंत्री हैं। 5 चरणों के चुनाव ने साबित कर दिया है, और छठे चरण में तो खूब छक्के लगेंगे जिससे इस स्कोर को हम 275 से ऊपर पहुंचा सके, और 7वें चरण में इसे 330 के पार लेके जाना है। और आज यही आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। यह संख्या इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है जिससे प्रदेश में एक दमदार सरकार दे सके। भाइयों बहनों, एक ऐसी सरकार जो सबको सुरक्षा दे सके, किसी बहन को, किसी बेटी को असमय विधवा न होना पड़े। और इस दृष्टि से आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष तक प्रदेश में सरकार चलाई, लेकिन इन 5 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, विकास सबका, लेकिन अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार ने 0 टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया। और आज ये प्रदेश में बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। या बसपा की सरकार होती तो ये सब मार्केट में ब्लैक हो जाती। अच्छा, गरीबों को कोरोना कालखंड में 2 बार राशन मिला, लेकिन पहले में नागरिकों के सामने जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था,
वह समाजवादी पार्टी भी आपके पास आएगी। और भाइयों बहनों, गरीबों का राशन डकारने वाले सपा के गुंडे भी और बहुजन समाजवादी पार्टी का हाथी भी आपके पास आने का प्रयास करेगा। लेकिन इनसे सावधान रहना, ये लोग किसी के हितैषी नहीं हैं। इनका विकास से, गरीब कल्याण से और सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अकेले भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है सो करके दिखाती।